सिविल अदालतों की मुंतकिली और दहशतगर्दी के मुकदमात पर वकला का शदीद एहतजाज। जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला की हंगामा आराई, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुश्तिल वकला की रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस की जानिब से वकला को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। वकला के पथराव से एसपी मॉडल टाउन और SHO समेत 7 एहलकार जख्मी। मुज़ाकरात के बावजूद पुलिस और वकला के दरमियान फिर तसादुम। पुलिस की वकला की लाहौर हाई कोर्ट से दूर धकेलने की कोशिश। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन के जरिए वकला को मुंतशिर कर दिया। मुहाज़ाराई करने वाले 10 वकला गिरफ्तार। पुलिस ने वकला का हाई कोर्ट बार रूम में जनरल हाउस में शिरकत का मुतालबा मंजूर कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वकीलों की तरफ से लाहौर पुलिस पर पथराव और लाठीचार्ज किया गया। मॉल रोड से गुजरने वाली शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। कल मुल्क भर में हड़ताल और रैलियां निकाली जाएंगी। एहसन भूम। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, मरियम नवाज की IG पंजाब को हिदायत। वजीर आला पंजाब ने कहा कि वकला को भी चाहिए कि अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज़ाराई से गुरेज किया जाए। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी वजूहात के बायस बुशरा बीबी को मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अदालत ने बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का PTI की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद। PTI के एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज ख़त्म हो गया। मैं बानी PTI के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगें खींच रहे हैं। PTI मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मैंने PTI को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। जा रहा हूँ, तब आऊँगा जब बानी PTI बुलाएंगे। मुझे बेतौकीर करने की कोशिश की गई। बानी PTI के कहने पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की अहमियत पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म का दोतरफा तिजारत और दीगर मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए अज़्म का इजहार। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान हमारे दूसरे घर की मानिंद है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म का वज़ारत उमूर समंदर पार, पाकिस्तानी और तरक्की अफरादी क़ुव्वत में इस्लाहात का फैसला। तकनीकी और फ़नी तालीम को यकसा करने के लिए पाकिस्तान स्किल कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी कंपनीज और लोगों की निशानदही की जाए जो पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को धोखा देकर इनको मुआशी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे ना सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान की सुदगी का बायस बनते हैं। $1 अरब की गंदम दरामद करने का स्कैंडल। मुआवला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा।
आईपीपीज को इदाइयों का बोझ 1,800 अरब रुपए तक पहुंच गया। आईपीपीज का वजारत तवानाई और वजारत खजाना पर इदाइयों के लिए दबाव। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 2,310 अरब रुपए तक पहुंच चुका। आईपीपीज को इदाइयों के लिए 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आवाम की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर का गार्डन टाउन और कराची का अवामी मरकज पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम की मुश्किलात का इजाला होगा। पूरी कोशिश है कि अवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश न आए। पाकिस्तान का चांद के लिए पहला सैटेलाइट मिशन IQ-Q कमर चांद के मदार में दाखिल। पाकिस्तानी खलाई मिशन आइंदा एक हफ्ते के दौरान चांद की तस्वीर भेजेगा। सैटेलाइट 3 मई को चीन की हिना स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। IQ कमर चीन के चांद मिशन चैंग 6 के साथ खला में गया। विफाकी हुकूमत का सान है 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। वजीर आजम विफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। नौ मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। उस रोज जो हुआ वो मुल्क दुश्मनों का काम है। जो भी मुलव्वस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें सजा ना मिली तो आइंदा ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। बतौर गवर्नर मेरे सामने कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। कोशिश करूंगा सूबे और विफाक में इख्तिलाफात ना हो। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और उसके उमूर पर कदगन लगाना है। पार्लिमान को आइन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। इख्तिलाफी नोट का मतन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक का भी इख्तिलाफी नोट जारी। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज। मुअत्तल करने की इस्तदा। गंदम की कीमत में कमी हुई तो फिर क्या मसला है? आप कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। एक रोटी हमें तकरीबन 21 रुपए में पड़ रही है मगर 20 रुपए में भी बेचने को तैयार हैं। वकील का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी के सरकारी रेट के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर फ्री कैंप को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब की नई तोशाखाना इंक्वायरी। नैब के कॉल अप नोटिस गैर कानूनी करार देकर खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में पहले सजा हो चुकी। दोनों का डयाला जेल में एक ट्रायल चल रहा है। वकील सलमान सफदर के दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्तों पर समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। कहा फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलोचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। बलोचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। विफाकी वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मोहसिन नकवी को शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का राज। मिट्टी और दादू में पारा 47, नवाबशाह में 46, लाहौर में पारा 41, मुल्तान में 43 डिग्री को छू गया। PDMA ने रवां हफ्ते पंजाब में हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। 10 मई तक पंजाब में दिन के दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिश हो सकती है। PDMA।
शिमाली इलाका जात में गर्मी की शदीद लहर का खदशा। स्कर्दू का दर्जा हरारत 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। ग्लेशियर फटने और नदी नालों में तुगयानी और दरियाओं में सैलाब का खतरा। इरसा अथॉरिटी का हंगामी इजलास आज होगा। सूबों के पानी हिस्स में इजाफा करने का फैसला। पानी का शॉर्टफॉल 8 से 10% कम किया जाएगा। इस वक्त पानी का शॉर्टफॉल 30% चल रहा है। जराए डैमों में पानी का जखीरा 42 लाख एकड़ फुट है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तुर्कमानिस्तान के सफीर की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्कमानिस्तान के सफीर का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इजहार। तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। आपकी मर्जी का जज लगे तो ठीक, वरना अदालतें खाली रहेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात न होने पर केस ट्रांसफर करने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से खुसूसी अदालतों के जजेस तैनात न करने की वजह तलब कर ली। स्पेशल कोर्ट्स में जजेस की तैनाती न होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नाराजगी का इजहार। 2021 से अब तक एहतसाब अदालत में जज तैनात नहीं हुआ। दिसंबर 2023 से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भी खाली पड़ी है। हुकूमत को समरी लिख कर थक चुके हैं। कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अदालती अहकामात की कोई इज्जत नहीं। वजीर आला पंजाब को बुलाकर पूछता हूँ, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में 10 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत। तवील अरसे से लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। 12 साल में इस बात का तयन नहीं हो सका कि शहरी खुद गए या कोई ले गया। अहले खाना परेशान हैं, उनकी दादरसी भी तो होनी चाहिए। जस्टिस नेमतुल्लाह। अजमेर नगरी से 12 साल से लापता बिलाल का सुराग न लगने पर GIT सरबराह को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्क भर की जेलों, हिरासती मराकज़ से रिपोर्ट्स तलब कर लीं।